कान भर की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी ये वीडियो की आखिरी एपिसोड सुहाग रात के मुतालिक, गोल्डन नाइट के मुतालिक। आज हम उस वीडियो में दाखिल हो गए हैं जहां हमने रियल परफॉर्मेंस के मुतालिक आपको गाइडलाइन देने कि जनाब आज मैच है, फर्स्ट 2020 मैच, और वो भी बहुत बड़ी टीम के साथ, और आज आपका क्या बनेगा कालिया। तो लेकिन एनी हो, मैंने बता चुका हूं कि कितनी ट्रेनिंग आपको हम दे चुके हैं, किस तरह हम आपको मेंटली और फिजिकली फिट कर चुके हैं कि, और इंशाल्लाह आज का मरला जो रियल नाइट का मसला है ये भी आसानी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली रात हमने करना क्या है। देखिए जी, पहली रात को जब आप ट्रेंड हैं, अच्छी तरह कॉन्फिडेंस आप में होता है, आप जाएं, इसमें कोई जल्दी नहीं होती। लड़की ने कहीं भाग नहीं जाता, लड़की ने सारी जिंदगी आपने सर के ऊपर नाचना बाद में, ठीक है, कहीं नहीं भागने लगी। ठीक है, लड़के की ख्वाहिश ये होती है कि जल्दी जल्दी कर लें। नहीं, आप आए कमरे में, चटनी वगैरह लगाएं, रिलैक्स हों, लड़की की हुस्न को देखें, एंजॉय करें, बातें करें। फिर उसने जेब ज़ूवर पहना होता है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उतारना होता है। ठीक है, उसकी हुस्न की तारीफें कर दें, वो जो रस्में होती हैं अंगूठी अंगूठी बचाने की, बनाने की, ये वो उसको पूरा करें। ठीक है ना। फिर जेब उतारने के बाद उसे लड़की जगह जाके अपना चेंज कर रहे। अब ये भी नहीं कि चेंज करके आदमी का जी आएगा तो मैंने फौरन ही उल्टा उसको दौड़ लगा के फेंक लेना और वहीं जा मैंने इंटरकोर्स करना। नहीं नहीं, ये प्यारो मोहब्बत का खेल है, ये कोई जबरदस्ती और ये कोई वो वाला खेल नहीं है कि आपने कोई सर्जरी करनी है कि जनाब आपने मरीज को टालना है और उसकी सर्जरी कर देनी है। ये नहीं करना होता, ये प्यारो मोहब्बत की खेल है। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो इसमें रश करना जरूरी नहीं होता। इंसान की ये होती है कि यार मैंने बड़ा काम करना है, ये जल्दी जल्दी काम हो जाओ, जल्दी जल्दी काम में उसका दिल का धड़कना वो शुरू हो जाएगा, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। और एक अजीब मैंने बात पहले भी आपको बताई है कई वीडियोस में कि एंजाइटी और सेक्स जो है ये आग और पानी की तरह है। जब घबराहट आ गई, जल्दी आ गई, तो सेक्स का रिस्पॉन्स डिमिनिश, डाउन, खत्म, यानी कि खाक चटेगा वो जो रिस्पॉन्स है। ठीक है, और वो जो नफ्स है वो एक बेचारा एक छिछड़ाई बन जाएगा। ठीक है, तो घबराहट जो है वो नहीं है, जल्दी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात नहीं, हम सारी रात पड़ी है, जब मर्जी कर लेंगे और जब मर्जी खड़ा हो जाएगा, जब मर्जी कर लेंगे। फियर नहीं है कि हमने इसको इस काम को जल्दी जल्दी भुगता देना है, तो हम उसको स्लो परफॉर्मेंस के साथ जो है चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है जो उस टाइम पे आपने करनी है, वो है कि आपने उस परफॉर्मेंस का जो फियर है उसको कैसे काबू पाना है। मैंने बताया था कि जो मैंने क्लिनिकल रिस्पॉन्स, बर्की सेक्सुअल क्लिनिकल रिस्पॉन्स बताया था कि पहले आपने रिलैक्स करना है। रिलैक्स किया आपने, फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं और करना, ये नहीं देखना कि जनाब मेरा नफ्स खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आखिरी स्टेज है। पहली स्टेज में तो आपने लड़की के हुस्न को एंजॉय करना है। आपकी जो आंखें हैं ना मर्द की, ये सेक्स का बहुत बड़ा ऑर्गन है। आपको कहते हैं ना, मर्द का कंफर्म करना हो कि ये जिंदा है कि नहीं, उसकी आंखों को देखे चल रही कि नहीं चल रही। तो मर्द का जो आंखें है ना, वो सेक्स का बहुत बड़ा स्टिमुलेंट है। तो लाइट को आप जरा रखें ताकि उसके हुस्न को आप लड़की की देख सकें। ठीक है, उसका आंखों में से हुस्न जाके आपके जिस्म में उतरना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसके जिस्म के एक एक हिस्से को, मतलब जैसे लिप्स हैं, लिप्स को अपनी पांचों सेंसेस के साथ आप टच करें। पहले तो पहले पांचों सेंसेस को एक्टिव करें। कैसे? मैं कमरे में बैठे हैं, इधर उधर देखा, इसका मतलब आईज एक्टिव हो गई। ओके, घड़ी की आवाज सुनी, हाँ, कान, ओके, जुबान को टच करके देखा, ओके, लड़की का खुशबू सूंघी, नाक, ओके, टच, तमाम सेंसेस ओके। अब उसके हर जिस्म के हिस्से को पांचों अपनी सेंसेस के साथ आपने एंजॉय करना है। मैं एक मिसाल देता हूं गर्दन की। मतलब गर्दन को आप हाथ से देखा, देखा इसका टेक्सचर कैसा है, सूंघ के देखा,
कान आवाज लगाई, देखा आवाज कैसी है, कैसी सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ठीक है। जुबान से टच करके देखा, फिर आप नीचे आ गए, ब्रेस्ट की तरफ आ गए, ब्रेस्ट के टेक्सचर को देखा। यानी कि अब आपने कुछ नहीं करना है, लड़की की बॉडी को एक एक हिस्से को आपने बस टटोलना है, इंजॉय करना है पांचों सेंसेस के साथ। अब क्या होगा, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं तो इंजॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, खौफ खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और आपको फील होगा कि जैसे कि नीचे से इरेक्शन को नहीं देखना आपने, यानी कि इरेक्शन को ऐसे ही है कि आपने उसको देखा या उसका इंतजार किया तो उसका मतलब है कि ये मजीद पोस्टपोन हो गया, ये खुद ब खुद नॉक करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे नींद आती है जो खुद ब खुद आती है, या ये एक साए की तरह है कि अगर उसके पीछे भागेंगे तो ये आगे भागेगा, लेकिन अगर आप मुड़ जाएंगे तो ये साए की तरह आपके पीछे आएगा। सो इरेक्शन की आपको कतई कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो सेक्स की जो मैंने परफॉर्मेंस का बताया था, जो आपने वीडियो देखी है, जो दिमाग में बैठी है कि आप अभी इरेक्शन नहीं भी है लेकिन आप सेक्स को, ऑर्गन को, टांगे वगैरह खोल के वजाना को एग्जैक्टली देखते हैं, लुब्रिकेशन आपके पास पड़ी हुई है, आप एक फेक किस्म की, शैम किस्म की, या जैसे कहते हैं एक कार्रवाई करते हैं कि इरेक्शन तो नहीं है लेकिन आप देखते हैं कि मैं ऐसे टांगे खोलूंगा, ऐसे आऊंगा, ऐसे डालूंगा जब मेरा स्टैंड होगा। सो आप एक मेंटली तौर पर एक प्रिपेयर भी हो जाते हैं कि जब इरेक्शन होगा तो आपने ऐसे इंटरकोर्स करना है जो कि आपके दिमाग में अच्छी तरह नक्श हो चुका हुआ है, वो वीडियो देख के एनएलपी की एक्सरसाइज करवा के जो मैंने बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक चीज आ जाती है बंदे में, आ जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो क्या होता है कि जैसे यार मुझे कोई देखा जा रहा है, मेरी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप गाना गा रहे हैं गाड़ी में इजीली, तो बड़ा जैसे भी गा रहे हैं, जैसे भी कभी आवाज है जैसी ये नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो गा रहे होते हैं ना, लेकिन एकदम आपको जेहन में आया कि हाँ भाई महफिल में अगर मैं गाऊंगा तो मैं कैसे गाऊंगा, तो यही आप सेल्फ कॉन्शियस हो गए, आपकी आवाज बदल गई, घबराहट भी आ गई। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस से जो काबू पाना है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। और जिसके अलावा बड़ा थोड़ा टेक्निकल इसकी गेम है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। तो वो इंसान के अंदर एक ना बड़ा क्रिटिकल किस्म का सेल्फ होता है। एक आप हैं, समझिए आप दिमाग के ऊपर आप हैं, एक आपका क्रिटिकल सेल्फ है जो आपको देख रहा है, ठीक है, एक आपका बिलीफ सिस्टम है, एक आपकी समझ का सिस्टम है, एक आपका समझिए इमोशंस का सिस्टम है, ठीक है। और वो जो सेल्फ क्रिटिकल किस्म का जो सिस्टम है ना, वो आप ऐसे समझे कि वो आपको देख रहा है, आपको लगता है कि वो आप पे क्रिटिसाइज कर रहा है, आप नाकाम होंगे तो हंसेगा, जैसे आप महफिल में गाएंगे तो आप गलत सुर लगाएंगे तो लोग आपको देख के हंसेंगे, हूट करेंगे। वो सेल्फ क्रिटिकल जो कंसेप्ट है ना, वो दिमाग का ऐसा, वो भी उसके इंसान का बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है। आपने सोचना है कि ये सेल्फ क्रिटिकल जो है ना, ये मेरा दोस्त बन गया है, ये थेरेपिस्ट बन गया है, मेरा करीबी दोस्त बन गया है, हमदर्द बन गया है, ये भी चाहता है कि मैं भी यानी कि कामयाब हूं। जैसे एक माँ बाप जो है बच्चे को चलाते हैं तो किस तरीके से वो इनकरेज करते हैं, तो आप समझिए कि मेरा वो जो सेल्फ क्रिटिकल पार्ट है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो माँ बाप की तरह आपका दोस्त है जो आपको चलना सिखा रहा है और आपके कामयाबी में खुश होगा, ठीक है। आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप अपना वो काम जो मैंने बताया वो करते जाएंगे कि पूरी बॉडी को आप तमाम सेंसेस के साथ जो है वो टच करते जा रहे हैं, फिर सेक्सुअल पार्ट तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो जब आप फील करेंगे हाँ भाई थोड़ा सा इरेक्शन भी फील हो रहा है, तो वो जो है आप जो मेनूवर है ऊपर आने की वो करते हैं, ठीक है। तो उस मेनूवर के मुताबिक लुब्रिकेशन लगाते हैं, पेनिट्रेट ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। लड़की को भी आप बार बार साथ शो करते हैं, सो राइट, यानी कि आप जरा कमांडिंग पोजीशन में। लड़की भी आपको बताऊं, जिससे लड़की को मर्द मिले ना जो उसको गाइड करता है, हाथ से पकड़ के और रिलैक्स करता है और गाइड करता है और कमांड करता है, लड़की हमेशा उसकी मुरीद बन जाती है। तो आप उसे गाइड करेंगे, उसकी घबराहट को भी आप पैसिफाई करेंगे, ठीक है। और स्टेज 1 स्टेज 2 पहले कैप, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा, और जो अगर वो चीखती वगैरह, परेशान नहीं होना आपने कि मेरा कितना टाइम लगा है, कितना ही लगा। लड़की के लिए बहुत होता है, पहली दफा बस पेनिट्रेट हो जाए, आधा मिनट 1 मिनट, दैट्स इनफ फॉर हर, ठीक है ना। तो जब वो बहुत ज्यादा पेन में आ जाती है तो आप उसे रिलैक्स करें, पैसिफाई करें, इजी करें, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ आप
100/100 नंबर लेके पास हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप आराम से आप डिस्चार्ज करते हैं, अगर उसे दोबारा मौका मिलता है दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे कुछ लोग जिनका मसला वाकई सीरियस ज़्यादा होता है, कोई साथ ऑर्गेनिक मसला होता है जिस्मानी, उसको कोई मेडिसिन भी देते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकली भी इंसान को बूस्ट कर देती हैं। वो मेडिकल मेडिसिन तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक हमारा एक प्रोरोगेटिव है हमारे डॉक्टर्स का, बतौर डॉक्टर। ठीक है, तो एनी हाउ, लेकिन जो मैंने आपको बात बता दी है कि जब हम आपको फिट डिक्लेयर कर देते हैं, एंजाइटी को काबू करना बता देते हैं, तो ये सारी जो ट्रेनिंग है ये इनफ होती है माशाल्लाह कि वो आपको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती तो फिर डॉक्टर्स का काम, अगर पड़ती है तो फिर डॉक्टर का काम है कि वो कौन सी मेडिसिन किस मकसद के लिए डिसाइड करता है। ठीक है, वो कोई ना कोई साइकोलॉजिकल के अलावा कोई फिजिकल इशू भी है, कोई साइकेट्रिक इशू है, फिर उसके लिए कोई मेडिसिन जो है वो देनी पड़ जाती है। तो उम्मीद है कि अब हमारे इंशाल्लाह ताला नौजवान जो हैं वो शादियों का सीजन जा रहा है तो कामयाब होंगे। जब कोई लड़का कोई कामयाब हो जाए तो उस वक्त डॉक्टर बर्की को भी दुआ दे दें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।